बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये थाल पोश की वीडियो तो वैसे हमने अपलोड कर ली थी, पर इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना था और यहाँ पर था कि हमने इसमें फ़्लावर जो है वो लगाएं। तो यहाँ पर दरमियान में भी हमने इसको फ़्लावर लगा लिए और इसके बाहर से भी हमने इसमें फ़्लावर लगा लिए। दो कलर में इसको हमने बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो ये जो हम थाल पोश कल वीडियो इसकी अपलोड कर ली थी, इसके लिए जो है ना हमें थोड़ी-सी और किनारी इसकी बनानी है। अगर हमने इतना बना लिया, फिर आपको छोटा लग रहा है कि हमें इतना ही चाहिए, तो इसके आगे हम क्या करें बनाने के हिसाब से? तो मैं आपको बता दूँ कि आगे हम इसमें फ्लावर वाली एक डिज़ाइन बनाएँगे। तो ये आइडिया आपको कैसे लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखें, हम ग्रीन कलर से ही जो है ना आगे इसके राउंड बनाएँगे। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ से ही इसके दरमियान से ही शुरू करना है। और अगर आपने इस थाल पोश की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका भी जो लिंक है ना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो इसका जो फुल वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। आगे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है, इसमें ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बना के यहाँ पर आके इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बना के फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसका ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए, इस तरह से हमने 8 चेन बना के और सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये 8 चेन के हिसाब से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहाँ पर चेन करेंगे। पहले हमने 8 चेन की, अब यहाँ पर 9 चेन कर ली और इस वाले में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर 9 चेन और सिंगल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखिए, यहाँ पर हमने 9 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर इस धागे को लेकर, अब देखिए यहाँ पर 4 धागे हैं, तो पहले ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 9 चेन के हिसाब से ये रखा जाएगा। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे फिर से 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए, इसका हमने ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 9 चेन करके सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया डाल के फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो इस तरह से 9 चेन के हिसाब से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन बनाकर यहाँ पर आके हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच करने के बाद फिर 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में यहाँ पर देखिए ये 4 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में फिर से 2 धागों में से बना लेंगे, फिर से 2 में, फिर से 2 में। 1 चेन, फिर 2 मरतबा इसको बल दिया और इसी गैप में इसी तरह से 2-2 धागे करके ये बना लेंगे। 1 चेन और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ये फ्लावर के लिए जगह बना रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर देखिए ये जो अंदर से हम गैप बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 मरतबा ये बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5
5 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसी में ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 मरतबा ये बना लिया है। 4 मरतबा हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए है, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये फ्लावर के लिए जगह बन जाएगी। अब यहाँ से फिर से 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाकर यहाँ पर आके इसमें जो है ना स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम इस तरह का ये फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये चेन बना ली, 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 मरतबा से इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो पहले हमने एक ये फ्लावर के लिए जगह बनाई, फिर यहाँ पर दूसरी भी ये बन गई। अब यहाँ पर दरमियान में 2 मरतबा ये 9 यहाँ पर जो है ना चेन रखी है। फिर यहाँ से 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 9 चेन बनाएंगे, 9 चेन। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी में यहाँ पर जो है ना बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बना लेंगे। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए हम येलो कलर का धागा लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से करके यहाँ पर इसमें हम अटैच कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने इस तरह से बल दिया। फिर इसी वाले गैप में पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद ये इन सारों में से बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस लास्ट वाले में से भी बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 1 2 3 4 फिर यहाँ पर ये धागा लेकर सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर 2 में से बना लेंगे, फिर एक चेन बनाकर अगले इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4। इसमें आप 5 धागे भी कर सकते हैं और 4 धागे भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर से यहाँ पर 4 मरतबा से ये धागा लेकर पफ स्टिच बना लेंगे, एक चेन बनाकर इस लास्ट वाले में भी बनाएंगे, इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 मरतबा से इस तरह से बना ली। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से करेंगे और ये वाला जो पफ स्टिच है इसमें हम इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से ही देखिए इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ से ही हमने इसमें चेन बनानी है, 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ही हम इसमें जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाकर इसके डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो दरमियान में एक चेन का गैप रखा है इसमें हम बनाएंगे 2 मरतबा से डबल क्रोशिया। पहले एक बना लेंगे, फिर इसके ऊपर 3 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी में ही हम दूसरा डबल क्रोशिया जो है बना लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे,
3 चेन, फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, यहाँ पर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर देखिए इस सब में हमने 2-2 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले इसके एक चेन की गैप में आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन करके और इसमें सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखें ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसके दरमियान वाले जो बैक साइड से ये गैप रखा है, इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे और इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके दरमियान में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये फ्लावर जो है बन जाएगा। तो इसको मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी इस राउंड को। यहाँ पर बाकी धागे को कट करके अंदर से हम बंद कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह का ये फ्लावर बनाएंगे। बाकी ये वाला राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट होगा और इसमें भी मैं ये फ्लावर बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप बहनों को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसमें सारे जो है ना फ्लावर ये बना के कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर देखें 2 हमने ये जाली वाली डिज़ाइन के यहाँ पर छोड़ के फिर हमने फ्लावर बनाया है, फिर आगे ये 2 जाली वाली डिज़ाइन के ये छोड़ के फिर हमने फ्लावर बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो एक ये बना के फिर एक ये गैप छोड़ के दूसरे में भी आप इसको बना सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें इस तरह से हम फ्लावर से माप लेंगे और यहाँ तक देखें तकरीबन 19 इंच तक बन के आया है। तो आप बहनों को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ पर फ्लावर बना के लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्लावर हम इसमें कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले हमने इस तरह से स्लिप नट इसको मैजिकल रिंग बनानी है। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे, तो इस तरह से मैजिकल रिंग बन जाएगी और एक चेन भी बन जाएगी। फिर यहाँ पर 2 3 चेन बनाने के बाद इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से टोटल हमने 16 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इसको खींचने के बाद ये इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया चेन के ऊपर उसी में सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसमें 3 चेन और एक डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आप ये फ्लावर बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं इसमें बनाना चाहते तो भी आप यहाँ पर जो है ना इसको नहीं बना सकते, जिससे आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसमें फ्लावर जो है बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये बन गई और 8वीं ये बनेगी। अब यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें 8 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन इसमें हमने बना ली है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की एक पत्ती बन गई।
अब यहाँ से हम इस दूसरे गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पत्तियाँ इस तरह से बन गई है। तो इसी तरह से हमने 8 इसमें पत्तियाँ बना के कंप्लीट करनी है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इस तरह से देखें 8 यहाँ पर ये पत्तियाँ बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इस धागे को हम थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया है इसको हम बैक साइड से इस तरह से ये क्रोशिया डाल के इस धागे को हम बैक साइड पे लेकर जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये बैक साइड से धागा चला गया है। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। ये जो एक चेन बनाएंगे ये सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे 2 3 4 यहाँ पर चेन बना लेंगे और ये 5, एक चेन ये सिंगल क्रोशिया की और आगे जो ये 4 चेन बनाएंगे वो सिंगल क्रोशिया के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब ये जो इसके दरमियान में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको हम यहाँ से लेंगे इस तरह से और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो इसको हमने बैक साइड से इस तरह से यहाँ पर देखें इस तरह से करके इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये धागा लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से इसकी बैक साइड से हम ये 4 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया बना के इसमें पूरे हम ये 8 जैसे पत्तियाँ ये बनी हुई है इसकी बैक साइड से हम इस तरह से ये 8 पत्तियाँ इसमें बना लेते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने बैक साइड से ये इसमें 4 चेन बना के सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब पहले हम इस धागे को बंद कर देते हैं। इस तरह से ये बंद हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें अब ये जो 4 चेन बनाई है अब यहाँ पर शुरू में हमने ये 5 चेन बनाई थी तो ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम आके सिंगल क्रोशिया बना स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो एक चेन है ये सिंगल क्रोशिया की तरह बन जाएगी। आगे ये 4 चेन जो है बन जाएगी। फिर यहाँ पर इस चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। तो देखें इस तरह से एक ये पट्टी बन गई। अब यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चेन और इसी में ही फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया एक चेन और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया एक चेन फिर 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। एक चेन बनाकर यहाँ पर ही हम इसमें इसको जो है ना सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे ताकि हम इसको सुई के साथ इसको अटैच कर सकें। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर इस धागे को हम बैक साइड पे लेकर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर दरमियान में हमने इसको सुई की मदद के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो मैं इसको अटैच कर लेती हूँ जैसे इसको टाँके लगाने हैं और यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में रख के यहाँ पर भी दरमियान में इसके रख के यहाँ पर इस तरह से इसको टाँके लगा देने। तो मैं इसको टाँके लगा देती हूँ फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी, तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप इसका फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को आज का ये थाल पोश कैसा लगा। इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने वीडियो अपलोड कर लिया था, उसका भी जो लिंक है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसमें तकरीबन थोड़ी-सी भूल लगी है, उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।